राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों का और बड़ों का सभी का फेवरेट चॉकलेटी केक। इस केक को करीब मैंने 2 साल पहले बनाया था। पहले तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा बनाती रहती थी जब मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। मतलब थोड़ा सा वही है, बच्चे जो बोलते थे तो उनको बना के हम दे देते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़्यादा बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, अनहेल्दी होती है। रोज़ रोज़ खाना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे अपना काम ही कर रहे थे, लैपटॉप लेके बैठे हुए थे और इसमें ये कई दिन से जिक्र कर रहे हैं केक का और जिद कर रहे थे मम्मी बना दो बना दो बना दो। तो मैंने सोचा बच्चे जब जिद कर ही रहे हैं तो चलिए इनको केक बना के दे ही देती हूँ। आज मैंने पूरी तैयारी कर ही दी है। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल लिया है मैंने रेत। मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है, आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन जब नमक के अंदर चीज़ें बेक होती है ना तो चीज़ों में एक स्मेल सी आ जाती है, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं तो बेक करने के लिए अक्सर क्या करती हूँ, नमक रेत का इस्तेमाल कर लेती हूँ। कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया एक स्टैंड रख के। यहाँ पर मैं एक कप ले रही हूँ, इसी से आपको टोटल मेजरमेंट दूंगी। एक बड़ी सी बाउल ले ली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब आधा कप के जितना दही। दही हल्की सी खट्टी होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मीठा, यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे चीनी। और चीनी में अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ये पिसी हुई चीनी है, इसमें मैंने सौंफ और हरे वाली इलायची डाल के पीसा हुआ है, क्योंकि इस चीनी को मैंने एक लड्डू की रेसिपी में जो है मतलब यूज़ किया था, तो चीनी बची हुई थी वही मैंने यहाँ पे डाल ली है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये आधा कप की जितनी चीनी ली है, आधा कप की जितना दही लिया है, उसको डालने के बाद यहाँ पर करीब 1/4 कप के जितना मैंने घी ले लिया है। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल वगैरह भी ले सकते हैं। बस जिस तेल में एक स्मेल सी आती है, खुशबूदार हो, जैसे कि हमारा सरसों का तेल वगैरह होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को एक अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो हमारी ये चीनी वगैरह दही वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे मीठा डाला है, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मीठा हल्का ही रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है सूजी। मैंने यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी ली है और ये एक छन्नी ले ली है। तो अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो सूजी को थोड़ा सा मिक्सी में डाल के बारीक कर ले। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कोका पाउडर ले लिया है। कोका पाउडर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, करीब 1/4 कप के जितना आपको कोका पाउडर ले लेना है। इस तरीके की चीज़ों का मैं आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट ही बता रही हूँ, सही पूछे तो, लेकिन हम इन काम को करते रहते हैं, चीज़ की क्वांटिटी कितनी ऑटोमेटिक एक अंदाज़ा सा हो जाता है। इसको अच्छे से छान लिया है, सूजी के साथ ही आप कोका पाउडर डाल के छान ले, इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद इसको पहले हमें मिक्स कर लेना है। आपको दिख रहा होगा ये अभी काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से फेंटते रहिए ताकि जो सूजी है ना, वो जो दही के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, सूजी उसको सोख ले। तो इसी से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमें कितना दूध वगैरह डालना है। अब मैंने रूम टेम्परेचर का यहाँ पर दूध ले लिया है और दूध को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। करीब फिलहाल आधा कप के जितना दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दूध डिपेंड करेगा आपकी सूजी की क्वालिटी कैसी है, कितनी बार सूजी ज़्यादा दूध को सोख लेती है, कितनी बार कम सोख लेती है, क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। मुझे यहाँ पर जो ये बैटर सा है थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, करीब 1 टेबल स्पून के जितना और दूध मैंने डाल दिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने करीब 3/4 चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर ले लिया है। दही के साथ हमेशा बेकिंग पाउडर रिएक्ट करता है, बेकिंग सोडा रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप दही का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ही करें। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने रेक्टेंगल साइज़ का मेरे पास ये एक केक टिन है, वो ले लिया है। पहले मैंने इसको घी से नीचे से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक बटर पेपर ले लिया है, इसको भी थोड़ा सा घी से हम ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मली बच्चों की नोटबुक होती है, आप उसमें से एक पेज फाड़ के भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत बनाया है, उस तरीके से भी केक बहुत अच्छे से डिमोल्ड हो जाते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद ये तैयार किया हुआ घोल यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप इस टाइम पे इसकी जो एक कंसिस्टेंसी है वो देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा फॉलोइंग एकदम रिबन की तरीके से गिर रहा है, कुछ इस तरीके से, पतला सा नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा भी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा टैप कर देते हैं और अच्छे से इसको इस तरीके से हिला देते हैं। जो थोड़ी बहुत हवा इसके अंदर गई होगी वो निकल जाएगी और जो ये हमारा बैटर है इवनली पूरे
केक मोल्ड में अच्छे से फैल जाएगा। तो केक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। कढ़ाई को कम से कम मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। कढ़ाई बहुत ही अच्छे से प्री हीट हो रही है। ये बहुत बड़ी कढ़ाई है, काफ़ी सारा मैंने नमक डाला है। केक भी काफ़ी सारी क्वांटिटी में ही बन रहा है। इसको हम रख देते हैं फटाफट से और वापस से ढक देते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं करीब 25 से 30-35 मिनट के लिए। तो ये भी डिपेंड करेगा आपकी गैस का फ्लेम कैसा चलता है। तो मैंने इसको वापस से ढक के कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ा है। पूरा 25 मिनट के बाद तो मैंने इसको चेक किया था, तो इसमें हल्का सा मुझे कच्चापन नज़र आ रहा था। फिर मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए और बेक किया था। तो टोटली 30 से 32 मिनट लगी है। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए मैंने केक को बनाया है। जैसे मैं इस चाकू को केक के सेंटर में डाल के देख रही हूँ, हमेशा केक को बीच सेंटर से चेक करें, तो चाकू बिल्कुल क्लीन निकला था। इसका मतलब ये है आपका केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा मत इसको जो है बेक करिए, नहीं तो ये हार्ड सा हो जाएगा। इसको किसी भी कपड़े से आप ढक के रखिए, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी आ जाती है। तो 10 से 20 मिनट के लिए इसको चाहे तो आप फ्रिज के अंदर रख के ठंडा कर ले, नहीं तो कम से कम इसको 30-35 मिनट के लिए कोई भी कपड़ा वगैरह ढक के छोड़ दे। खुला ना छोड़े, नहीं तो इसके ऊपर सूखी पपड़ी आ जाएगी तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक 20 से 25 मिनट हुई है मैंने उसको उठा के रख दिया था फ्रिज में। और आज मैंने किचन की, मैंने नहीं मतलब बच्चों ने मिलके किचन की सफाई की थी, तो मैंने पहले जो थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया था। अब मैंने इसको फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है, क्योंकि बच्चों ने आज बहुत सारा काम किया और बच्चों को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। वो केक का ही इंतज़ार कर रही है। केक खाने में जब भी मज़ा आता है जब केक एकदम से ठंडा हो जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है, काटने में भी अच्छे से आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मतलब बच्चे बारी बारी आ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें खाने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और कभी कभी जब घर में बनती है तो ये सभी को काफ़ी पसंद आती है। वैसे मेरा ना परहेज ही चल रहा है, मैं इस तरीके की चीज़ें आजकल नहीं खा रही हूँ, लेकिन केक को खाए बिना आज मैं भी नहीं रह पाई थी। आज मैंने अपना सारा जो एक प्रॉमिस किया था अपने आप से, मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं खाऊंगी, वो भी छूट गया था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में बनती रहती है, लेकिन केक वगैरह मैं बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का मेरा टाइम ही नहीं लगता है। ये तो बच्चे जिद कर रहे थे, इसी वजह से आज मैंने बना भी दी, तो रेसिपी भी शूट कर दी। केक तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और कितनी बार तो मैं बर्थडे वगैरह पर किसी और के लिए भी इस केक को बना चुकी हूँ। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो आज मेरा मन था कि मैं इसके ऊपर ग्रास वगैरह भी डाल के इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँ, इसको लेयर में बनाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा इसको चलिए सिंपल ही बना देती हूँ। ग्रास वाला केक कभी और दिन आपके साथ मैं जो है शेयर कर दूँगी। तो पहले मैंने आपको ये केक दिखाया, उसके बाद काटने से ही आपको पता चल रहा होगा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बनकर तैयार हुआ है। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, घर में बर्थडे वगैरह मनाए जाते हैं, किसी का बर्थडे मनाया जाता है, नॉर्मली मार्केट का ही केक आता है। वैसे मैं बहुत ही कब लेके आती हूँ मार्केट का केक, घर में बना लेते हैं। अगर बर्थडे पे बनाना है बच्चों के, भले चाहे मुझे सूजी का हलवा बनाना पड़े, बाजार का केक हम कम से कम ही लेके आते हैं, जब बनता नहीं है तभी लेके आते हैं। इस बार लेके आए थे यासिका के बर्थडे पे। हम जो मार्केट के केक आते हैं भले कह के लेके आए कि बिना अंडे का हमें केक चाहिए, फिर भी हम उसको खाते नहीं हैं। हाँ, घर पे अगर हम इस केक को बनाते हैं तो सब बहुत ही चाह के खाते हैं। जब भी ये केक मैं घर में बनाती हूँ तो सभी को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि इसके सामने आपके मार्केट के केक बिल्कुल फेल है। केक कितना अच्छा जालीदार स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। चाहे तो इसमें लेयर कट कर ले, इसके अंदर आप व्हिप्ड क्रीम भर ले, चॉकलेट भर ले, या किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर ले। कोई बर्थडे वगैरह आपके घर में है तो इस तरीके से इस केक को बना ले, थोड़ा सा चॉकलेटी सिरप वगैरह डाल के इसको डेकोरेट कर ले, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसको थाली के ऊपर रख के कट किया है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे सके। अब मैंने इसको रेक्टेंगल साइज़ का बनाया था, तो इसके पीस मैंने कुछ बर्फ़ी के तरीके के स्क्वायर साइज़ के कट किए हैं। बड़े अच्छे लगते हैं जब एक एक पीस को उठा के खाते हैं। थोड़ा सा टेक्सचर आपको काट के भी दिखा देती हूँ, आपको कहीं ऐसा ना लगे कि अनीता ने ऐसे ही बोल दिया है। जैसे मैं इसको चम्मच से कट कर रही हूँ तो आपको पता लग ही रहा होगा, बिल्कुल रुई के जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब ये सारा काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो रही है और एक साइड में बच्चे बैठे हुए हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी कब अपना काम ख़त्म करे और कब हमारे सामने ये केक आए। फिर एक बात ये भी तो है, अगर हम वीडियो को शूट करते हैं ये सारे पार्ट आपको दिखाने होते हैं, तभी आपको रेसिपी का असली टेक्सचर का और असली बात का पता चलता है। ये दिखाना भी एक ज़रूरी पॉइंट होता है
वीडियो के अंदर, नहीं तो इसको मैं बिना कैमरा लगाए बनाती तो अभी तक ये घर में ख़त्म हो जाने वाला था। इतनी देर इसको नहीं लगने वाली थी, ठंडा भी करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। बस थोड़ा सा ये ठंडा हुआ और कट किया, खाना शुरू कर दिया। टेक्सचर तो देखिए, कलर भी आप इसका देखिए कितना प्यारा सा आया हुआ है और इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी देखने में लग रहा है, तो आप समझ सकते हो ये खाने में कितना अच्छा लगेगा। एक बात और है, मैंने तो यहाँ पर जो चीनी डाली थी, जैसे कि मैंने बताया, उसमें मैंने सौंफ और हरे वाली इलायची पीसी हुई थी। और जिस टाइम पे मैं उस चीनी के पाउडर को यहाँ पर डाल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं केक में इसका टेस्ट कैसा आएगा। बट जब ये खाने के बाद जैसे खाया ना सबने, एक यूनिक ही टेस्ट आज उनको खाने के लिए मिला था। तो खाने के बाद हर किसी का एक ही मतलब सवाल था कि आज केक कुछ अलग सा टेस्ट वाला बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तब मुझे याद आया जो मैंने पाउडर शुगर यहाँ पे डाली थी, उसमें इलायची और सौंफ पीसी हुई थी, जिसके वजह से हमारे केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आइंदा जब भी मैं इस केक को बनाऊँगी तो इलायची और सौंफ को चीनी के साथ ज़रूर से पीसूँगी। आप भी जब बनाओगे ना और पिसी हुई चीनी डालोगे तो ऑटोमेटिक आप भी इसमें इलायची और थोड़ी सी सौंफ के दाने ज़रूर से पीस लेना, उससे बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो आप देख ही सकते हैं जो केक मैंने बनाया था, काफ़ी बड़ा बनाया था साइज़ में भी, लेकिन ये केक ना मतलब सभी को थोड़ा पड़ गया था, एक दूसरे का छीन छीन के खा रहे थे। एक तरीके से देखा जाए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये क्लिप मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगने लगे कि मैंने कोई चीज़ बनाई वो अच्छी नहीं बनी, केवल आपको मैंने दिखाया है या एक तरीके से फेक वीडियो ही बना दी है। ये मोमेंट मैं इसी वजह से दिखाती हूँ। खाते हुए भी बच्चे हर चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं, टेस्टी चीज़ें होती हैं तो खाती ही हैं। पीछे एक लड़की आपको नज़र आ रही है जो है मोनिका, तो ये अपने ऑफिस का काम घर से करती रहती है। और ये हैं बच्चों के पापा, इनको तो आप जानती है, इनको भी ये केक खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और आज मैंने भी इस केक को खा ही लिया है। तो मुझे उम्मीद है आज ये चॉकलेटी केक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। छुट्टियाँ चली रही है, आप भी अपने बच्चों को बना के ज़रूर दीजिए।